हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब ठीक होंगे। इससे पहले वाला जो पार्ट था उसमें हमने चैप्टर सेकंड के 1 मार्क्स के अप्रोक्सीमेट 8 क्वेश्चन कर लिए थे। आज उसी का नेक्स्ट पार्ट जिसमें हम बाकी के बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। इस आगे के क्वेश्चनों को करने से पहले मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि जो आपने पहले क्वेश्चन इस पार्ट के रहे होंगे वो अच्छे से कर लिए होंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9, 2 पॉजिटिव चार्जेस 12 माइक्रोकूलम एंड 8 माइक्रोकूलम आर प्लेस 10 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। ये कह रहे हैं कि दो चार्ज हैं, एक है 12 माइक्रोकूलम का और दूसरा कोई चार्ज है 8 माइक्रोकूलम का। ये कह रहे हैं कि इन दोनों चार्जेस पर अगर हम फोर्स लगाएं और इन दोनों को कितना नज़दीक ले आए। पहले इनकी जो बीच की डिस्टेंस दे रखी है वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है दोनों के बीच। अगर इन दोनों को फोर्स लगा करके हम इसे भी इधर खिसकाया, इसे भी इधर खिसकाया। अब ये कहिए कि इस पर इतना फोर्स लगाएं कि 4 सेंटीमीटर नज़दीक आ जाए, तो इनके बीच की डिस्टेंस बचेगी कितनी, 6 सेंटीमीटर। तो ये Q1, दूसरा Q2। तो बात को समझो। Q1 ये बराबर दिया हुआ है 12 माइक्रोकूलम। कूलम में चेंज कर रहे होंगे तो 12 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस के 6 कूलम। Q2 इक्वल टू है 8 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस के 6 कूलम। पहले जो R1 है वो बराबर है 10 सेंटीमीटर और R2 बराबर है 6 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट कर रहे होंगे तो 10 डिवाइडेड बाई के 100 यानी कि 0.10 मीटर और यहीं से आ जाएगा 0.06 मीटर। हमसे पूछा क्या है कि अगर इन दोनों चार्जों को हम खिसकाएंगे तो दोनों में इंटरेक्शन फोर्स लगेगा और फोर्स की वजह से ये डिस्टेंस भी कवर कर रहे हैं तो उसी की वजह से वर्क डन जनरेट होगा। तो वर्क डन बराबर हमसे पूछा है कि कितना इन्हें वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क डन बराबर किसके होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज। पोटेंशियल एनर्जी बराबर किसके है, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई के R के। अच्छा, इसमें चेंज कितना है, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R2 माइनस के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई में R1। अच्छा, यहां से कॉमन आ रहा होगा के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई, ये कॉमन आया, अंदर बचा 1 में R2 माइनस के R1। वैल्यूज रखेंगे तो 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9, 12 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस के 6, 8 इंटू में 10 रेज टू पावर माइनस के 6। R2 है 1/0.06 माइनस में 1/0.10। और जब आप इसे कंप्लीटली सॉल्व कर रहे होंगे तो ये आ रहा होगा 5.78 जूल और इसे ही हम राउंड ऑफ करके लिख रहे होंगे 5.8 जूल, जो आपको ऑप्शन में दिया होगा, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट होगा यहाँ पर। अच्छा, इस क्वेश्चन में कई बारी स्टेटमेंट को जज करने का तरीका पता नहीं मुझे, एक बुक में और मैंने देखा था वहां पर आपको ऑप्शन 5.8 था ही नहीं, वहां ऑप्शन एक 13 जूल था, वो ठीक किया हुआ था, ऑप्शन 13 जूल टिक किया हुआ था। उसे भी मैं बता देता हूं वो 13 जूल आता कैसे है, समझना बात को। वहां ये होता है कि ये कहते हैं कि अगर इन दोनों को मैं कितना पास ले आए, 4 सेंटीमीटर पास ले आए, तो हम क्या करते हैं, Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस कोई 4 सेंटीमीटर मान लेते हैं। हम मानते हैं कि ये दोनों कितना नजदीक आ गए, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। अब ये दोनों 4 सेंटीमीटर नियर बोला है ना, 4 सेंटीमीटर दूरी पर, उसका मतलब यहां वैल्यू 4 होगी, ये वैल्यू 4 होगी। उस केस में ये 0.04 होगा और जब आप इसे सॉल्व कर रहे हो तो ये टोटल निकल के आता है 12.97 जूल और इसे ही हम अप्रॉक्सीमेट लिखते हैं 13 जूल। 13 जूल।
आ रही होगी बात समझ। तो दोनों के लिए ढंग से देखना क्वेश्चन को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 समझने के लिए एक बात को समझना कि मान के चलिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, मान के चलो कोई एक डब्बा है, कोई एक डब्बा है, अगर इसके ऊपर यहां से हम फोर्स लगाएं 3 न्यूटन का और यहां फोर्स लगा दें 2 न्यूटन का, तो ये डब्बा किधर की तरफ खिसकेगा? ऑब्वियसली बात है जिधर 3 न्यूटन फोर्स लग रहा होगा उधर की तरफ ये डब्बा जाएगा। अगर हम कहें कि इस डब्बे पर हमें इस डब्बे को इक्विलिब्रियम में रखना है तो इस पर नेट फोर्स एफ नेट 0 होना चाहिए। एफ नेट 0 कब होगा? जब यहां भी फोर्स कितना हो जाएगा? 3 न्यूटन हो जाएगा। यानी सीधी सी बात यह है कि जिस पॉइंट पर हमें इक्विलिब्रियम क्रिएट करना है उसके अपोजिट साइड पर फोर्स रहे वो कैसा हो जाए? बराबर हो और अपोजिट इन नेचर हो। यानी कि अगर ये इसे यहां से खींच रहा है तो दूसरा किसी दूसरी डायरेक्शन में खींचना होना चाहिए। ध्यान रखना, अपोजिट इन नेचर होना चाहिए, अपोजिट इन नेचर। तो यही बात समझने के लिए आप क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। ये कह रहा है कि एक स्क्वायर है जिस पर 4 चार्जेस रखे हुए हैं। 4 चार्जेस ऑफ Q1, Q2, Q3, Q4 आर प्लेस एट द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर। ये Q1 है, Q2, Q3 और Q4 ये ऐसे रखे हुए हैं, जिसमें Q1 हमें गिवन है 1 माइक्रोकूलम, Q2 है माइनस के 4 माइक्रोकूलम, Q3 है 8 माइक्रोकूलम और Q4 हमसे पूछा है क्या होगा। अच्छा अब ये भी बात करिए कि इक्विलिब्रियम में यानी कि नेट फोर्स, अब यहां पूछा है नेट वोल्टेज, तो बात तो वही होगी कि नेट फोर्स लाने के लिए हमें दोनों साइड अपोजिट नेचर रखने पड़े थे वहां फोर्स के। तो यहां बात आ रही होगी चार्जों की। तो इस बात को देखो कि पहले देखो आप Q1 कितना दिया हुआ है 1, Q2 कितना दिया हुआ है माइनस के 4, यानी आप प्लस वालों को एक तरफ रखो माइनस वालों को एक तरफ रखो, दोनों अपोजिट नेचर हो गए ना, अपोजिट नेचर। ये दे रखा है 1, उसके बाद दूसरा दे रखा है 8 माइक्रोकूलम, तो टोटल प्लस का चार्ज कितना हो गया 9 माइक्रोकूलम। Q2 में अब नेगेटिव चार्ज कितना दे रखा है माइनस के 4। अब इसे 9 लाने के लिए आप बात को समझो, माइनस का 9 जब आ जाएगा, प्लस और माइनस जब इक्वल हो जाएंगे तभी तो कट के ये क्या आएगा इक्विलिब्रियम में आएगा, नेट वोल्टेज तभी तो 0 होगी। तो कह रहा है कि यहां पर चार्ज कितना आना चाहिए, तो सीधी सी बात है माइनस का 5 माइक्रोकूलम ही आना चाहिए। आंसर क्या होगा माइनस का 5, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसी बात को तरीके से समझो कि Q1 प्लस Q2 प्लस के Q3 प्लस के Q4 इक्वल टू किसके आना चाहिए, नेट आना चाहिए 0। ये है 1, उसके बाद Q2 दे रखा माइनस के 4 प्लस के 8, इसे मान लिया हमने Q4 बराबर किसके हैं 0 के। तो ये सॉल्व कर रहे होंगे 9 माइनस के 4 प्लस के Q4 इक्वल टू 0, ये आया 5 प्लस के Q4 इक्वल टू 0, तो Q4 इक्वल टू आ रहा होगा माइनस के 5 माइक्रोकूलम, माइनस के 5 माइक्रोकूलम। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज द फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x। जो पोटेंशियल V है वो x का फंक्शन है, यानी कि V इक्वल टू दे रखा है हमें 5x² प्लस के 10x प्लस के माइनस के 9 वोल्ट। अच्छा ये जो x का फंक्शन है, सीधी इस बात x चेंज होने से V चेंज होगा। ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी जब x बराबर कितना हो 1 मीटर हो, x की वैल्यू जब 1 हो जाए। तो देखो E बराबर होता है माइनस dV अपॉन के dx। तो करना क्या है, वोल्टेज का
v का डेरिवेटिव कर देना विद रेस्पेक्ट टू x, यानी कि 5x² प्लस के 10x माइनस के 9। इसका जब डेरिवेटिव कर रहे होंगे तो ये आ रहा होगा 10x प्लस के 10। अब कह रहा है कि x इक्वल टू 1 पर चेक करिए वैल्यू को कि e बराबर कितना आएगा, तो माइनस 10 1 प्लस के 10 यानी कि माइनस के 20 वोल्ट पर कूलम। ये वैल्यू आई किसकी, ई की वैल्यू आई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, ए चार्ज पार्टिकल ऑफ q नॉट इज मूव अराउंड ए चार्ज प्लस q अलोंग द सर्कुलर पाथ फ्रॉम a टू b, द वर्क इज डन। ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 12, कोई एक चार्ज है प्लस का q, इसके चारों ओर हम एक चार्ज q नॉट को घुमा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक पॉइंट A से ये कहां तक आ रहा है, पॉइंट B तक आ रहा है। तो इसने कितना वर्क डन किया होगा यहां से यहां आने के लिए। अच्छा, अगर फिगर को आप देख पा रहे होंगे ढंग से, तो ये कैसे फिगर होगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस को हमने बहुत डिटेल में डिस्कस करा है, इससे जो पहले वाला पार्ट है। तो मैं आपसे यही उम्मीद कर रहा हूँ कि आप वो पार्ट को देख के आए होंगे। अगर नहीं भी देखा होगा तो उस पार्ट को अच्छे से देखना, वहां से आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस पता चलेगा। तो देखिए पोटेंशियल होता क्या है, V इक्वल टू के क्यू अपॉन के आर। तो हम कहें कि पोटेंशियल किसकी वजह से चेंज होता है, डिस्टेंस की वजह से। अच्छा, इस पॉइंट से यहाँ डिस्टेंस कितनी है, r, इस पॉइंट से यहाँ डिस्टेंस कितनी है, r। ये बात है ना, एक सर्कल है तो इसकी रेडियस भी r है, यहाँ भी रेडियस r। जब पॉइंट से डिस्टेंस चेंज ही नहीं हो रही तो पोटेंशियल भी चेंज नहीं होगा। तो चेंज इन पोटेंशियल 0 होता है। और ये बात हमने बताई भी किसके लिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस में यही बात होती है कि वहां पोटेंशियल चेंज नहीं होता है। और तब पोटेंशियल ही चेंज नहीं होगा तो वर्क डन बराबर क्या होगा, 0 होगा। यानी कि किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर चार्ज को आप कहीं भी घुमाओ, चार्ज को कोई वर्क ही नहीं करना पड़ता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 ये कि 4 कैपेसिटर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन नंबर 13, कैपेसिटर्स इन सीरीज। अगर कैपेसिटर सीरीज में हो तो 1/C इक्विवेलेंट बराबर होता है 1/C1 1/C2 प्लस 1/K/C3। और यही क्वेश्चन नंबर अगर 14 देखें तो कैपेसिटर्स इन पैरेलल। कैपेसिटर्स अगर हमें पैरेलल में दे रखे हो तो पैरेलल के लिए C इक्विवेलेंट बराबर किसके हो जाएगा, C इक्विवेलेंट बराबर होगा C1 प्लस C2 प्लस के C3 के। जितने भी कैपेसिटर होंगे उन्हें यहाँ पर डायरेक्टली जोड़ रहे होंगे। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का डायमेंशन फॉर्मूला C बराबर होता किसके, Q अपॉन में V के। अच्छा, V बराबर किसके है, W डिवाइडेड बाई Q। तो यहां से इसे लिख पाएंगे Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई के W। Q बराबर Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई के। W बराबर किसके है, फोर्स इनटू में डिस्टेंस। अच्छा, Q बराबर, Q को हम लिख पाएंगे I इंटू में T, इसका स्क्वायर। ये होता है ना कि I बराबर Q अपॉन T, तो Q बराबर किसके होगा, I इंटू में T के, I T डिवाइडेड बाई। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला MLT-2 इंटू में डिस्टेंस, तो लेंथ है। I करंट को किस में मापते हैं, एम्पियर, तो ये स्क्वायर है, टाइम भी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ML 1 और 1 2 हो जाएगा, T की पावर -2 है, ऊपर करेंगे तो ये हो रहा होगा M-1 L -2, T की पावर ऊपर प्लस की हो जाएगी तो 4 टोटल हो जाएगा 4 और A 2। यह आ गया डायमेंशन फॉर्मूला किसका, कैपेसिटेंस का। यानी कि आंसर आपका बी करेक्ट होगा, जो ऑप्शन बी दे रखा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, द एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर।
किसी भी कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है, अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी वो होगी हाफ सी वी स्क्वायर। अच्छा, इसके ऊपर आपके ऑप्शन नहीं सॉरी न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं एग्जाम में 2-2 नंबर के, तो अच्छे से देखना चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर 17 है द एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एनर्जी डेंसिटी होती है, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एनर्जी डेंसिटी है वो बराबर होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू में ई स्क्वायर। ई क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 18, बाई प्लेसिंग ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर द कैपेसिटेंस। ये कह रहा है कि दो हमारे पास कोई पैरेलल प्लेट है, उनके बीच में अगर मैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रख दे तो उसकी वजह से जो कैपेसिटेंस होगा, जैसे ये पैरेलल प्लेट, इनके बीच में कहीं हम क्या करें, कैपेसिटेंस को रख दें, एक स्लैब को रख दें, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रख दें, तो उसकी वजह से जो उसका कैपेसिटेंस रहेगा वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। रीजन क्या होता है कि वहां पर अपने आप से एक इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस हो जाती है उस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर ही। उसके बाद यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि एक क्वेश्चन नंबर 19, ए कैपेसिटर ऑफ 20 माइक्रोकूलम चार्जड 500 वोल्ट इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द अनदर कैपेसिटर ऑफ 10 माइक्रोकूलम एंड चार्ज टू 200 वोल्ट, द कॉमन पोटेंशियल इज। ये कह रहा है कि दो तो हमें दे रखे हैं चार्ज, एक है Q1 जो चार्ज है वो दे रखा है 20 माइक्रोफैराडे। तो इसे जब सॉल्व कर रहे होंगे तो ये होगा 20 गुना में 10 की पावर माइनस के 6 फैराडे में आ गया, ये फैराडे हो गया है। उसके बाद सॉरी ये में चार्ज नहीं क्या दे रखा है, कैपेसिटेंस दे रखा है, यानी कि C1 दे रखा है, C1 दे रखा है कैपेसिटेंस। उसके बाद ये कह रहा है कि इसकी जो वोल्टेज है V1 वो बराबर है कितनी? 500 वोल्टेज। उसके बाद कह रहा है कि ये पैरेलल में अटैच है किससे? किसी दूसरे कैपेसिटेंस से। तो C2 बराबर दे रखा है 10 माइक्रोफैराडे। तो इसे सॉल्व कर रहे होंगे 10 × 10⁻⁻⁶ फैराडे। उसके बाद इसकी जो वोल्टेज है वो बराबर दे रखी है किसके? 200 वोल्टेज के। ये कह रहे कि फाइंड द कॉमन पोटेंशियल। अच्छा, इक्विवेलेंट अगर पोटेंशियल निकालना है, देखिए तो C बराबर होता है किसके हैं? Q/V के। तो V निकालना है तो V बराबर होगा Q/C के। तो इक्विवेलेंट पोटेंशियल निकालना है तो हमें इक्विवेलेंट चार्ज चाहिएगा, और साथ के साथ ही कैपेसिटेंस भी इक्विवेलेंट चाहिएगा। तो चार्ज इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा? अच्छा, चार्ज जब इक्विवेलेंट निकाल रहे होंगे तो चार्ज बराबर रहेगा इक्विवेलेंट Q1 + के Q2 के डिवाइडेड बाई C इक्विवेलेंट निकालेंगे। ये किसका केस है? पैरेलल का केस है। तो पैरेलल के केस में C इक्विवेलेंट होता है C1 + के C2 के बराबर। तो पहले चार्ज निकालिए Q1 और Q2 करके। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन से आप Q1 निकालोगे तो Q1 बराबर हो जाएगा, Q1 बराबर किसके होगा? V के बराबर। तो C1 V1, C1 कितना है? 20 × 10⁻⁻⁶ गुना में V1 कितना है? 500। तो टोटल जब सॉल्व करेंगे 2 और 1 3, ये आ गया 5 दूनी 10, इसके बाद 1 और 2 3 0 × 10⁻⁻⁶। तो ये 4 जीरो से तो ये 2 जीरो कैंसिल है, देखो ना, 5 दूनी 10, तो टोटल 1 और 2 3 0। इसे जब काट रहे होंगे तो ये आएगा ना 10, 3 जीरो से तो यहाँ 0 कैंसिल, इनटू में 10⁻⁻3। ये क्या है? कूलम्ब चार्ज हो गया। कूलम्ब चार्ज हो गया। दूसरा अगर Q2 निकालें तो ये बराबर होगा C2 V2। तो बराबर C2 कितना दिया हुआ है? 10 × 10⁻⁻⁶।
ये दिया हुआ है 20 यानी कि 200, तो 20 ये हो गया टोटल 2000 गुना के 10⁻⁻⁶, तो 3 से तो ये 3 गया, ये गुना आया 2 गुना में 10⁻⁻3, यह है कूलाम। तो वैल्यू अपने पास आ चुकी है। Q1 और Q2 कितना आया, Q1 निकल के आया है हमारा 10 गुना में 10⁻⁻3 प्लस में Q2 है 2 गुना में 10⁻⁻3 डिवाइडेड बाई C1 है 20 गुना में 10⁻⁻6, C2 है 10 गुना में 10⁻⁻6। टोटल सॉल्व करेंगे, 10⁻³ कॉमन है और 10 और 2 12, तो 12 गुना में 10⁻³ बटे में 20 और 10 30 गुना में 10⁻⁻6, तो ये कैंसिल हो रहा होगा 10⁻³ तो सॉल्व कर रहे होंगे 12 बटे के 30 गुना में ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो 10⁻³ आ गया होगा है। अच्छा, वहीं इस वैल्यू को हम कैंसिल आउट कर रहे होंगे, तो आप इसे देखो, इस वैल्यू को यहाँ करता हूँ, 12 बटे के 30 गुना में 10⁻³ आ गया। एक जीरो से एक ये कैंसिल है, तो यहाँ बचा 10⁻², 3 चौक 12, तो ये आया 4 गुना में 10⁻², इसका मतलब हो गया 400 V पूछा है तो वोल्ट है, तो V इक्विवेलेंट निकल के हमारा आया 400 वोल्ट, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, अच्छा, ये कह रहा है कि एन एयर फिल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज द कैपेसिटेंस ऑफ 1 पिकोफैराडे, द सेपरेशन ऑफ बिटवीन द प्लेट्स इज डबल एंड द वैक्स इनसाइड बिटवीन देम विच हैव द कैपेसिटेंस ऑफ 2 फैराडे, दिस इम्प्लाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वैक्स। हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। समझना बात क्या कह रहा है। यह कह रहा है कि कोई एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, 2 पैरेलल प्लेट हैं, पहले इसके अंदर एयर भरी हुई है, एयर, उस केस में इस जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है C1 की जो वैल्यू है वो बराबर है कितनी, 1 पिकोफैराडे, 1 पिकोफैराडे। जब इसके अंदर एयर भरी हुई है तो C बराबर होता किसके है, एप्सिलॉन A अपॉन में डी के, A अपॉन डी के। ये कह रहा है कि अगर अब इस प्लेट के अंदर मैं वैक्स भर दूं, वैक्स यानी कि मोम भर दें पिघलाकर, तो जो कैपेसिटेंस है वो बराबर हो जाता है किसके, 2 पिकोफैराडे के। और अगर इनके बीच की डिस्टेंस को मैं कितना कर दूं, डबल कर दूं, यानी कि अगर ये डिस्टेंस d है तो यहाँ डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2d हो जाएगी। तो इस केस में जो C है वो बराबर है एप्सिलॉन नॉट नहीं, एप्सिलॉन नॉट किसके लिए, एयर के लिए, यहाँ वैक्स है तो ये आ जाएगा W डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितनी हो गई, 2d हो गई। अब क्या वैल्यू पूछ रहा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कि ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम बोलते किसे, रेशियो होता है किसका, इन इस एप्सिलॉन नॉट और इस एप्सिलॉन का। देखिए ये बात समझो आप कूलाम्स लॉ से। कूलाम्स लॉ में जो एप्सिलॉन नॉट आता है, हम कहते क्या है कि अगर फोर्स 2 चार्ज हमारे किसी फ्री स्पेस में रखे हुए हों डिवाइडेड बाई किन्हीं मीडियम के अंदर रखे हुए, उन दोनों का आप रेशियो कर दो, वहां से जो उन दोनों का रेशियो निकल के आएगा उसे हम बोल रहे होंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी भी हम उसे बोल रहे होते हैं। तो यहां से बात को समझो। ये कह रहा है कि यहां जो ये C1 है, ये C1 एरिया A1 और ये है D1। अब जो C2 निकल के आया ये एरिया A2 और ये हो गया D2 है। अब इन दोनों का आप रेशियो कर दियो ना कि फ्री स्पेस डिवाइडेड बाई में वॉल्यूम करके, तो बात को समझो कि C2 बराबर हो गया एप्सिलॉन नॉट
एप्साइलन डब्ल्यू डिवाइडेड बाई में 2d1 डिवाइडेड बाई हम इसे कर रहे होंगे C1 से, यहां डिवाइडेड बाई करेंगे टोटल डिवाइड कर रहे होंगे, तो ये बराबर होगा एप्साइलन नॉट A1 डिवाइडेड बाई के D1। तो देखो D1 से D1 कैंसिल है, ये D2 है, डिस्टेंस सेम है ना, A1 से A2 कैंसिल है। उसके बाद C2 ये कितना दे रखा है 2 पिको फैराड है। उसके बाद डिवाइडेड बाई ये वैल्यू कितनी है 1 ही है, बराबर एप्साइलन डब्ल्यू डिवाइडेड बाई के 2 और ये आ गया एप्साइलन नॉट डिवाइडेड बाई के 1 कर दें तो इसे यहाँ ले आओ, तो 2 इक्वल टू आ गया एप्साइलन डब्ल्यू डिवाइडेड बाई के 2 एप्साइलन नॉट। यहाँ से ये 2 जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा एप्साइलन डब्ल्यू डिवाइडेड बाई के एप्साइलन नॉट इक्वल टू 2 इंटू 2 हो जाएगा 4। और यही होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो किसी मीडियम में रखा हुआ है डिवाइडेड बाई फ्री स्पेस में रखा हुआ। तो इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आई है 4, और यानी कि ऑप्शन आपको सी दे रखा होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अच्छे से पढ़ाई करिए, चीज़ों को बार बार समझिए, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।